जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 23 मार्च 2015। गुरु जी के बड़े बड़े चमत्कार तो हम पढ़ते ही रहते हैं, पर नित्य प्रतिदिन होने वाले चमत्कारों की संख्या अनगिनत है। दुनिया के लिए अविश्वसनीय, पर संगत के लिए एक छोटा सत्संग शेयर करती हूँ। एक परिवार गुरु जी का बड़ा ही भक्त अंकल यानी पति बड़े प्यार से सुबह चाय बनाते और गुरु जी को ऑफर करते, उसके बाद ही चाय पीते। कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी की प्याली की चाय पी हुई मिलती। परिवार वाले धन्य धन्य होते रहे। कुछ दिनों पहले अंकल किसी काम से बाहर गए। 10:30 बजे जब आंटी गुरुजी के पास बैठने गई तो दूसरी संगत आंटी जो सत्संग के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी के दर्शन से लाइट आ रही है। अचानक आंटी को याद आया कि आज तो उन्होंने आलस्य के कारण गुरुजी को चाय का भोग ही नहीं लगाया। माफी मांगते हुए चाय बनाकर गुरुजी के सामने रखी। जब कुछ देर बाद उन्होंने प्याली से ढक्कन हटाया तो चाय पी हुई थी। गुरुजी ने संगतों के सामने ये बताया कि प्यार से दी हुई चीज, कोई भी चीज गुरुजी स्वीकार करते हैं। ये परिवार तो इस बात को बताने के लिए एक माध्यम है। जब भी हम सत्संग लिखते हैं उसमें हमारे सर्वशक्तिमान गुरुजी की लीला का वर्णन होता है। हम उनके गुण गाते हैं क्योंकि हम और कुछ गुरुजी को दे ही नहीं सकते। पर क्या शेयर करने वाले संगत ने कभी भी ये बताने की कोशिश की कि ये लीलाएं उनके साथ घटित हुई हैं तो वो एक महान व्यक्ति बन गए या वो बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं? ऐसा संगत कह ही नहीं सकते। ये तो हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं जो गुरुजी ने हमें अपना लिया है। वरना ऐसी अलौकिक घटना जो संगत देखती है वो भी दूसरों के जैसे ही आम इंसान ही है। सुख दुख नफा नुकसान यदि के चक्रव्यूह में फंसा, पर गुरुजी की कृपा से इन सब का डट कर मुकाबला करता हुआ। ये हमारी अपनी सोच है कि हम ऐसे संगतों के लिए एक अलग इमेज बना लेते हैं और जब उनका ये इमेज हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो हम भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे संगतों को तो और भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक बात तो तय है कि जो गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाया वो पापी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। पर जो गुरुजी के पास पहुंच गया वो आत्मा शुद्ध है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। चाहे अभी के शरीर से वो कोई भी भूमिका निभा रहा हो इस संसार रूपी रंगमंच पर आत्मा की यात्रा गुरुजी के साथ बड़ी ही पुरानी रही होगी। तभी गुरुजी ने इसके उद्धार करने का बीड़ा उठाया है। अब आत्मा जितनी शुद्ध होगी, निर्मलता उतनी ही बढ़ती जाएगी, भोलापन स्वभाव में उतर जाएगा। यानी व्यवहारिकता जो आज के जमाने में किसी के अच्छे या बुरे होने का मापदंड है, घटता जाएगा। क्योंकि ऐसा इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है तो औरों को भी अपने जैसा ही समझकर व्यवहार करता है। यानी आप बुरे दिखने लगते हो जमाने को, क्योंकि बुद्धि को झूठ और सच में फर्क करने की क्षमता नहीं होती, वो लॉजिक देखती है। इस कलयुग में एक निर्मल मन को बार बार दुखाया जाता है। ये तो गुरुजी की अनुकंपा रहती है ऐसी संगतों पर कि वो हर परेशानी से उबार लेते हैं। अभी नवरात्रे में हम यही तो करते हैं। सदियों पहले हुई घटना के बारे में 9 दिनों तक पढ़ते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने बुराई या अहंकार का अंत किया। यही तो है पूरे 13 अध्यायों में। रोज कील कवच और अर्गला पढ़कर अपनी सुरक्षा के दायरे को मजबूत करते हैं। क्या लिखा है इसमें? दुर्गा माँ यानी एक सुपर पावर की शक्ति का गुणगान कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया और इस गुणगान को पढ़ने से हमारा कैसे कैसे भला कर सकती हैं। दुर्गा माँ तो हर रोज ही हमारे पास है पर इन्हीं दिनों में हमें उनकी कृपा कैसे मिलती है? क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि हम जो गुणगान गा रहे हैं उसे वो स्वीकार करती हैं। ये हमारी आस्था ही हमें नई ऊर्जा प्रवाहित करती है 9 दिनों तक। और उसके बाद भी हम यदि इस आस्था से हर दिन उनका नमन बस कर लें तो हमारा रोज ही कल्याण
निश्चित है। हम संगत जो गुरुमय हो चुके हैं उनके लिए हर रोज ही गुरु का दिन है। हर मौका गुरु का गुणगान करना है। तो फिर हम कुछ दिनों तक कैसे सिमट सकते हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। गुरु द्वारा किए गए चमत्कारों का सबसे शेयर ही तो करते हैं। एक बात हम संगत को जरूर समझ लेनी चाहिए, ईश्वर एक है और जो अनेक रूपों में हम उनको पूजते हैं उनमें आपस में कोई भी झगड़ा नहीं है कि कौन बड़ा या कौन छोटा। हम इंसानों की सोच की तरह हम जिसको भी अपना भगवान मानते हैं तब तक अपनी आस्था उसमें बनाए रखें जब तक कि ये समझ में ना आ जाए कि गुरुजी में ही सब निहित है। दूसरे कुछ भी कहें, इसे मत पूजो, उसे मत पूजो, गुरुजी को सिर्फ पूजो, मत सुने। जब हम खुद इस बात को समझ जाएंगे तो कोई दुविधा नहीं रहेगी, नहीं तो असमंजस में ही लटके रहेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो रही है हमसे। गुरुजी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुजी।